एक तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जो खेती बाड़ी है वो भी मुनाफे की नहीं बची। बताओ, जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ, लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपकी लागत बढ़ती चली जा रही है। आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई, आकलन कर लो आप। और जब किसान अपना हक मांगने को निकले तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी। बताइए, जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उन टायरों से किसानों को कुचल दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो बता दो। इस हल्दर मैदान में सोचो, अगर हम उन किसानों को नहीं याद करेंगे, इस हल्दर मैदान में क्या हम अपने हल्दर भाइयों को नहीं याद करेंगे, जिसके कंधे पे हल, वो हल्दर? क्या हमने आपने वो तस्वीरें नहीं देखी कि किसान जब अपना हक मांगने को गया, अपने अधिकारों को मांगने गया, तो इसी सरकार के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया किसानों को। किसानों को कुचल दिया, उनकी जान चली गई। और अभी तक गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। तो बताओ, कौन उम्मीद करेगा कि जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया हो और पिताजी गृह राज्य मंत्री हो, तो क्या न्याय मिलेगा? किसान भाइयों, सोचो, अगर 3 कानून लागू हो गए तो आप अपने खेत में मजदूर हो जाओगे और खेती करने का भी अधिकार आपके हाथ में नहीं होगा। जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो तय करेंगे कि खेती कौन सी करनी है। ये 3 कानून केवल किसान नहीं, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जिन किसानों ने सदियों से अपनी खेत की सेवा की हो, उस मिट्टी को पूजा हो, उस खेत में काम किया हो, उनके खेतों को छीनने की साजिश हो रही है। और कोई 1-2 किसान नहीं मरे हैं, 600 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी वाले उन किसानों को याद भी नहीं कर रहे। सोचो आप, 600 से ज्यादा किसान मर गए हों। और अभी ललितपुर की घटना सुनी होगी आपने, खाद का कोई इंतजाम नहीं किसान भाइयों के लिए। अगर खाद लेने जाओगे तो खाद नहीं मिलेगी। अभी ललितपुर में किसान खड़े खड़े रह गए, 2 दिन तक खड़े रह गए किसान, नहीं खाद मिली। एक किसान की तो वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन उसे खाद नहीं मिली। दूसरा नौजवान किसान ने आत्महत्या कर ली, उसे खाद नहीं मिली। बताओ, ऐसी सरकार जिसको हम और आप लोग अन्नदाता बोलते हों, जो हमारा पेट भरता हो, जो हमारा पेट भर करके हमें कपड़े पहनाता हो, उस किसान के सम्मान में हम खाद नहीं उपलब्ध करा सकते। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार जो कहती कि हम हवाई जहाज में चप्पल पहनने वालों को बिठा देंगे, जब हमारे किसान को जरूरत है तो खाद नहीं दे पा रहे, डीएपी की जरूरत है तो डीएपी नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है, सोचो। और हमें आपको न जाने कितनी बार लाइन में लगा दिया। कभी लाइन में लगाया था नोटबंदी में, याद है कि नहीं याद है? और जिस समय नोटबंदी में लाइन में लगाया था तो याद है क्या कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ इस मैदान में उपस्थित सभी भाइयों, भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? और काला धन वापस आ गया कि नहीं आ गया? इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, इन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो काला धन और भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। और ये सरकार तो केवल
नाम बदल रही है, रंग बदल रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। हम लोगों ने गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलवाई, जो एम्बुलेंस चलवाई थी गरीबों के लिए कि उसे तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, उस एम्बुलेंस को भी खड़ा कर दिया है। पुलिस के लिए 100 नंबर दी थी व्यवस्था, पुलिस जल्दी पहुंच जाए, मदद करने के लिए पहुंच जाए, लेकिन उस पुलिस की व्यवस्था को भी खराब कर दिया। और ये पूर्वांचल की खुशहाली के लिए सबसे बड़ी सड़क बनाई थी, ये पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी सड़क बनी थी, ये अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये मऊ को जोड़ने वाली सड़क जो आगे चली जाए गोरखपुर, सलीमपुर, वो भी अभी नहीं बनी सड़क। जो काम शुरू किए गए थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए। बताओ कहां काम पूरे हो गए? कोई नया काम किया हो तो बता दो। हमारे किसान भाइयों, अगर 500 रुपया आपसे दिया जा रहा है सम्मान में, तो डीजल, पेट्रोल, खाद और महंगाई का हिसाब लगा लेना। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपकी घाटे में खेती है, घाटे में जा रहे हो आप, मुनाफे में नहीं जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो। और सिलेंडर पे बहुत मांगा गया था वोट, हमारे गरीबों को सिलेंडर बांट करके बहुत वोट मांगा गया था। बताओ गरीब भाइयों, कहां सिलेंडर भर पा रहे हो आप? सिलेंडर भर पा रहे हो? तो इसलिए याद रखना, इन्होंने बहुत झूठ बोला है, बहुत लोगों को गुमराह किया है। इसलिए अपने वोट से सम्मान वापस लेने का काम करोगे कि नहीं करोगे? के साथ, दलितों के साथ जो अपमान की सरकार चलाई इन्होंने, बताओ अपने वोट से सम्मान छीनोगे कि नहीं छीनोगे? इसलिए आज मैं कह सकता हूं ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में हुआ है, ऐतिहासिक। मुझे जानकारी मिली है कि मऊ से बलिया पूरी सड़क जाम है, अभी बलिया के लोग नहीं पहुंच पाए यहां पर, पूरी जाम है सड़क। और इस मैदान को भी बड़ी मुश्किल से मिला है हमें और आपको एक जगह इकट्ठा होने के लिए। इस मैदान को देने वाले उत्तम सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मैदान दे दिया जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई में जो हमें सहयोग मिल रहा है आपका, जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। और जो खोया हुआ सम्मान है आपका, उस सम्मान को देने का काम और दिलाने का काम हम मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग देंगे आपको। और ये बदलाव आपसे आएगा। हम सब तो आ गए हैं, एक साथ मंच पे हैं, लेकिन असली बदलाव आपको लाना है। दुनिया में जब हम तुलना करते हैं अपने प्रदेश की, देश की, तो हमारे प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। हमारी यही माताएं बहनें यदि पेंशन छीन ली 500 रुपए की, आप सरकार बनाओ, महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी बढ़ा के देना पड़ा तो इन माताओं बहनों का सम्मान करने का काम समाजवादी पेंशन देने का काम होगा। इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई, इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई। अब थोड़ी बहुत शायद बनाई हो तो बनाई हो, लेकिन 4.5 साल में कोई बिजली नहीं बनाई। और बताओ बिजली के बिल कितने महंगे हो गए आपके, जब आपने डबल इंजन की सरकार बनवा दी।
एक इंजन वाली सरकार नहीं है, डबल इंजन वाली सरकार है। तो बताओ बिजली के बिल कितने महंगे आ रहे हैं आपके पास, न जाने कितने महंगे आ रहे हैं। और ये हमारे नौजवान मोटरसाइकिल चलाने वाले, बताओ पेट्रोल कितने में भराना पड़ रहा है। 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया। और ये सरकार चलती रही तो हो सकता है चुनाव तक 150 न पहुंचा दे। ये याद है, ये सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर बढ़ रहा, रुपया नीचे जा रहा है। याद है कि नहीं याद है। बताओ डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां पहुंच गया है। और जिस अकाउंट है हमारा कितना, 100 रुपया पार हो गया है। अब बीजेपी वाले डॉलर और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रुपया हमारा नीचे चला गया है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए इस मौके पर, गरीब, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को एक साथ जोड़ करके उनके हक और सम्मान को दिलाने के लिए साथ आए हैं। और मैंने शुरू में जो बात कही, उस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। बताओ बंद करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर मैं कह करके जा रहा हूं आपसे कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन आप अपनी महंगाई मत भूलना कि 4.5 साल में किस तरह महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से नौजवानों के नौकरी और रोजगार के अवसरों को छीना गया है, किस तरीके से पेट्रोल महंगी हो गई, किस तरीके से डीजल महंगा हो गया है, किस तरीके से हमारी बेटियों के साथ अपमानित होना पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, सबसे खराब व्यवस्था में सबसे आगे है, भुखमरी में सबसे आगे हैं। तो सोचो क्या प्रदेश बना दिया वो प्रदेश जिसकी जनता ने सबसे ज्यादा लोकसभा जिताए हों, सबसे ज्यादा विधायक जिताए हों, उसके बाद सबसे बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश की जनता को मिला हो। इसलिए इस चुनाव में जो 22 का चुनाव आने वाला है, किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं, ये आपके भविष्य का चुनाव है। माताओं बहनों, आपका चुनाव है। ये हमारे स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों, ये आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। और नौजवानों भूलना मत, ये आपके भविष्य का चुनाव है। इस बार चूक गए तो 5 साल और पीछे चले जाओगे। इसलिए अगर भविष्य बनाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हो, इस उत्तर प्रदेश से झूठे लोगों से बचाना चाहते हो, तो इस गठबंधन की मदद करना और गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना, यही निवेदन करने आया हूं। मैं एक बार फिर स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देता हूं। उनके साथ जितने भी मंच पे नेता हैं उनको बधाई। तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जनसमूह देखने को मिला है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बहुत बहुत बधाई आपको।
उपेंद्र चौहान जी का मोबाइल और पैन कार्ड